चंदेषु निमलयरा आई चेसु अयम पया सहरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतो सिद्धा सिद्धि मम दिसंतो। त्रैलोक्यनाथ शासनेश्पति भगवान महावीर स्वामी एवं उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले जीवन निर्माता ज्ञानदाता सरल मना सरल आत्मा सरल हृदय मम आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अत्यंत भाव भक्ति के साथ विधि सहित वंदन नमस्कार अर्पित करते हुए गुरु कृपा से सामायिक साधना के अंतर्गत में हमने कल विधि के प्रथम चरण में वंदना सूत्र की जानकारी प्राप्त की। तिकुतो अयाहिनम का उच्चारण सुना, उसकी विधि समझी और उस सूत्र से उस वंदना सूत्र से क्या लाभ होते हैं इसकी चर्चा भी की। आज सामायिक साधना के अंतर्गत के दूसरे चरण में विधि के अनुसार नमोकार सूत्र का विश्लेषण आता है। एक बार नवकार महामंत्र गिनना, स्मरण करना, वंदना देने के बाद, प्रदक्षिणा देने के बाद, सामायिक सूत्र की जब विधि प्रारंभ होती है, वंदना देने के बाद इस नमस्कार महामंत्र का एक बार स्मरण करना है। आइए नमस्कार महामंत्र की महिमा, इसकी गरिमा संक्षेप छोटे रूप में हम जानने का प्रयास करेंगे। यह मंत्र 68 अक्षर यानी कि 63 वर्ड्स से बना हुआ यह मंत्र है। 9 पद की आराधना इस मंत्र की साधना में आई है। नवकार महामंत्र को नमस्कार महामंत्र भी कहा गया, इसको महामंत्र भी कहा गया और अन्य ऐसे इसके शब्द भी हैं। ये नमस्कार महामंत्र आदि है, अंत है, अनादि काल से चल रही है और अंत तक रहेगी। ये आदि है, रहेगी और होने वाली है। यह मंत्र शाश्वत मंत्र है। ये मंत्र शाश्वत मंत्र है। चिंतन करना, लोगस का जो पाठ है वह शाश्वत नहीं है। जैसे तीर्थंकरों का पटावली परिवर्तन होगा, वैसे लोगस के अंदर भी परिवर्तन होगा। पर ये एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा सूत्र है जो हमेशा शाश्वत रहने वाला है। बड़े मजे की बात इस सूत्र को लेकर, इसमें कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदायवाद नहीं। चाहे वह दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरा पंथ हो, मूर्ति पूजक हो, वह मंत्र सबके लिए एक समान ही है। वहां पर मंत्र का आगे पीछे कुछ बदलाव नहीं है। आज हमें यह देखने को मिलता है, आवश्यक सूत्रों के अंदर भी पाठों को आगे पीछे कर दिया गया। आवश्यक सूत्र का जो आवश्यक होता है, आचार्य का पद जब आता है या अन्यथा जो कोई भी आए, वहां पर भी उतार चढ़ाव हो गए, बदलाव हो गए। पर यह नवकार मंत्र जो है, ये जो मंत्र है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यह मंत्र सबके लिए एक समान है। भगवान महावीर ने इस मंत्र को, यह मंत्र भगवान महावीर स्वामी के काल से नहीं, अनादि काल से हुई आ रही है। जब इस मंत्र को पढ़ा जाता है तो इसके भावार्थ क्या होते हैं, याद रखना। प्रत्येक जैनी व्यक्ति 3 साल के बच्चे से लेकर के मौत की शैया पर सोए हुए वाला व्यक्ति जो होता है, जैनी व्यक्ति, इसको इस पाठ का स्मरण अच्छी तरह से आता है। इसको बार बार सिखाने की जरूरत नहीं। ये छोटा सा 68 अक्षर वाला मंत्र सब प्रत्येक जैनी को आता है। बड़ा अभिनंदन, बड़ा साधुवाद, आप इस मंत्र को जानते हैं। फिर भी एक बार इसको शुद्ध रूप से उच्चारण करते हुए इनके क्या भाव है, क्या अर्थ है, आप और हम समझने का प्रयास करेंगे। याद रखना,
रटा हुआ ज्ञान, रटा हुआ मंत्र आपको काम आ जाएगा, पर जितना फल, जितना लाभ देना हो वो नहीं दे पाता है, क्योंकि आप जब तक अर्थ को, भावार्थ को नहीं समझोगे। और ऐसा ही हुआ है, मैंने जीवन में देखा है, ऐसे कहीं साधक यानी कि श्रावक श्राविकाएं होते हैं जो तिथि तिथि में पौषधशाला में जाकर के पौषध करते हैं, उनको अभिनंदन, उनको मेरा वंदन। पर याद रखना, इस नवकार मंत्र की आराधना, इस नवकार मंत्र का स्मरण करते हुए आप इसको क्या समझते हो? उत्कृष्ट साधना एक तरफ, पर जब इसकी आराधना करते हो, जब नवकार मंत्र का स्मरण करते हो, तो इसका भावार्थ क्या निकलता है और भीतर में क्या भाव होते हैं, ये बड़ी विशेषता की बात है। भावना शुद्ध और शुभ होनी चाहिए, भावना में अशुद्ध और अशुभ नहीं होना चाहिए। कहते हैं भाव शुद्ध है तो भव शुद्ध है, भाव सुधरा तो भव सुधरा, भाव बिगड़ा तो भव बिगड़ा। ऐसे आगम के अंदर कई उल्लेखनीय आते हैं कि शुभ भावना से दान देते हुए अगले भव में वह शाली भद्र कैसे रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। और आप और हम प्रतिदिन उस बाई खाते के अंदर प्रतिवर्ष दिवाली के समय पर लिखते हैं, रिद्धि सिद्धि हो तो शाली भद्र की जैसी हो। भाव सुधरे तो भव सुधरे, भाव बिगड़े तो भव बिगड़े। नवकार मंत्र के साथ में क्यों अटैच करना चाहता हूं, अच्छी तरह से आप और हम इसको जानते हैं, नवकार मंत्र का स्मरण करना आता है, पर इसके भीतर के जो भाव है, आज इसकी साधना आपके सामने मैं गुरु कृपा से कुछ अपनी बात को आपकी ओर रखने के लिए चाहता हूं। और मेरे बातों को आपको ठेस लगी हो तो पहले से ही क्षमा याचना मैं कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर मैं क्रिटिसाइज या यहां पर मैं किसी को निंदनीय करने के लिए विषय नहीं रख रहा हूं। मैं तो मात्र नवकार मंत्र की साधना और आराधना का परिचय देने के लिए, मेरे पास जो अल्प ज्ञान है, जो गुरु कृपा है, वो आपके सामने रखने के लिए आया हूं। इसकी साधना क्यों करनी है, सामयिक में इसकी आराधना कैसे की जाती है और इससे क्या लाभ है। सर्वप्रथम आप देखिए, आवश्यक सूत्र के अंदर पाठों का उतार चढ़ाव हो जाता है, पर यहां पर कहा गया नवकार महामंत्र में एक शब्द भी आगे पीछे नहीं कहना है और एक शब्द को भी जोड़ना भी नहीं तो काटना भी नहीं। ये असाधना है इस सूत्र का। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्वसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपनाशनो, मंगलानंच सव्वे सिम परमम हवहि मंगलम। पर कई बार देखते हैं जब इसकी जाप, इसकी अनुष्ठान होते हैं, या कई बार आपको नवकार मंत्र आता है पर आप शुद्ध रूप से उसको नहीं बोल पाते हो, नमो अरिहंतानम, नमो श्री सिद्धानम, नमो आयरियानम, क्योंकि आपने बचपन में वो श्री जो है सिद्धानम के आगे लगाने को शुरू कर दिया है। या कभी तालमाल यानी कि समूह में जब ग्रुप में नवकार मंत्र की आराधना साधना जप करते हैं तो उसको ताल बैठाने के लिए नमो श्री सिद्धानम, नमो आयरियानम ऐसे करते हैं। पर मूल बात आपको याद रखना है, सामायिक साधना के अंदर जब आप इसकी स्तुति का स्मरण करते हो, नवकार मंत्र की आराधना करते हो, तो वहां पर श्री नाम का शब्द यानी कि एक शब्द भी किसी पद के आगे या पीछे नहीं करना है। चलो आपको इसका ज्ञात तो हो गया, आप कर भी लेते हो, आप इस सूत्र को अच्छी ढंग से शुद्ध ढंग से उच्चारण भी कर लेते हो, स्मरण कर लेते हो, पर सबसे मुख्य बात जो है इसके अंदर जुड़ा हुआ है तो वह है अपनी भावों की तरंगे। याद रखना, भगवान महावीर स्वामी ने कहा संसार बढ़ाने के जो मूल कारण है वे है राग और द्वेष। ये जो बीज है जो क्या करते हैं, कर्मों को, संसार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष होने से हमारा संसार बढ़ गया। चाहे हम कितनी भी उत्कृष्ट साधना क्यों ना कर ले, पर ये जो राग और द्वेष हो गया, भले आप मोह माया लोभ से आप छूट गए,
पर किसी के प्रति राग, किसी के प्रति घृणा हो गई तो संसार अवश्य बढ़ने वाला है। और बात आती है तापस की, आगम में उल्लेख में आते हैं उत्कृष्ट तप करने वाले, मासकमन करते हैं, पारना करते हैं, पुनः मासकमन करते हैं, पारना करते हैं। ऐसे महान तापस होते हैं जो मासकमन के बाद मासकमन करते हैं, पर उनको ज्ञात नहीं होता, वे व्रत में नहीं आते, वे अर्थ को समझते नहीं, वे ज्ञान को समझते नहीं, मात्र क्रिया करने लग जाते हैं। और जब उत्कृष्ट क्रिया भी कर लेते हैं तो आगमकार कहते हैं जितने कर्मों का क्षय होना उतना कर्म क्षय नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास वह ज्ञान, वह व्रत की आराधना, वह आराधना कैसी करना, वह साधना कैसी करना, वह टेक्निक, वह लॉजिक समझ में नहीं आता है। वैसे ही आप और हम भी नमस्कार महामंत्र को जानते हैं, पर इसका लॉजिक, इसका विशेष, इसकी साधना, इसकी आराधना कैसी करनी है, इसको हम समझते नहीं हैं, शब्दों को समझते नहीं हैं। क्रिया उत्कृष्ट कर लेते हैं, 1 घंटे नहीं 11-11 घंटे का जाप अगर किसी घर में रखना हो तो हम आदर पूर्वक रख भी लेते हैं, उस जाप को हम करा भी लेते हैं, पर उस जाप की क्रिया तो करा ली, उस जाप के पीछे जो आराधना, जो साधना है, उस जाप के पीछे जो भाव के तरंगे हैं, उसको आपने और हमने समझा नहीं। हमने मात्र सूत्रों को, कोई भी सूत्र क्यों ना हो, उसका रटने का प्रयास किया है, उसके अंदर जाने का प्रयास नहीं किया है। गुरुदेव गौतम ऋषि महाराज साहब फरमाते हैं मोक्ष जाना है तो 2 पादुकों की जरूरत है, एक ज्ञान और एक क्रिया। ये 2 चरण है, ये 2 पादुक है, एक पादुक आगे तो एक पादुक पीछे, फिर पुनः एक पादुक आगे एक पादुक पीछे, यानी कि ये 2 चरण है। इस दोनों के बगैर मोक्ष को प्राप्त करना असंभव है। उत्कृष्ट क्रिया कर लो पर ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं, भाव नहीं, उसके साथ जो तरंगे है वो नहीं, तो याद रखना मोक्ष प्राप्त कर नहीं सकते। किसी साधु को असाधु मानना, किसी असाधु को साधु मानना, इतनी सक्षमता आप और हम में नहीं, क्योंकि आप और हम छद्मस्त हैं। मिथ्यात्व के जो भेद होते हैं, जब आपको सिखाया जाते हैं, जब आप इसकी समझने का कोशिश करते हैं, मिथ्यात्व के जो भेद हैं वो आप समझते हो, पर कभी कभी छद्मस्त के कारण आपके पास इतनी सक्षमता नहीं रहती है कि कौन साधु है और कौन असाधु है। यहां पर यह सूत्र हमें क्या संदेश दे रहा है, पहले सूत्रों को हम हर शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, फिर मैं अपने शब्दों को बड़े गंभीर पूर्वक से इस शब्दों को लेकर के आपके सामने कुछ रहस्यमय बात लेना आना चाहूंगा। नमो अरिहंतानम, अरिहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धानम, सिद्धों को नमस्कार। नमो आयर्यानम, आचार्यों को नमस्कार। नमो उपाध्यायानम, उपाध्यायों को नमस्कार। नमो लोहे सव साहुनम, लोक के सर्व साधु साध्वी जी को मेरा नमस्कार। सब पाप नाशनो, इन 5 पदों को नमस्कार करने से मेरे सब पाप कर्म नाश होने वाले हैं। मंगलानंच सव्वेसिम परमम हवहि मंगलम, ये प्रथम, ये सभी मंगलों में प्रथम प्रधान सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम मंगल है। कौन से? नवकार महामंत्र। 5 पदों को मैं नमस्कार करता हूं, करने से मेरे पाप नाश होने वाले हैं, और ये मंगल है, सर्व उत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है। आपने भली इसका अर्थ समझ लिया हो, अर्थ समझ करके भी आप और हम में कहीं ना कहीं तो थोड़ी भूल हो जाती है। पाठ को पढ़ लिया, अर्थ को पढ़ लिया, अर्थ को पढ़ने पर, जानने पर ही अपने कर्म सही होंगे, ये निश्चित नहीं है। भगवान ने अंतिम क्षणों में उत्तराधान सूत्र के अंदर, अंग अध्ययन के अंदर बताया 4 मूल अंग होते हैं मनुष्य जन्म को प्राप्त करना, वह दुर्लभ अंग।
फिर कहते हैं जिन वाणी पर श्रद्धा रखना वह दुर्लभ है, और श्रद्धा रखने के बाद उसको आचरण करना अति दुर्लभ है, और आचरण करने के बाद उसमें पराक्रम व वीर फोड़ना ये बहुत दुर्लभ की बात है। आपको मैं छोटे रूप में समझाना चाहता हूँ। ये सामायिक साधना उस दुर्लभता की आराधना, उसकी पूजा, उसकी अर्चना नवकार मंत्र के जरिए हमें सिखा रही है। नवकार मंत्र ये मनुष्य जन्म मिला है, बड़े दुर्लभ से मिला है, माना है। आप आचरण की जब बात आती है, श्रद्धा है तभी आप सामायिक करेंगे, श्रद्धा है तभी आप जिन वाणी को सुनने का प्रयास करेंगे, उन सूत्रों को जानने का प्रयास करेंगे। जानने के बाद आचरण में लाना, आचरण में नहीं लाया तो सब जीरो हो गया। आचरण में कैसे लाना, मोटा मोटी में आप यही समझते हैं आचरण का शब्द है कि संयम दीक्षा लेना। मैं पुनः पुनः कहता हूं, आचरण यानी कि अपने जीवन में लाना, संयम लाना। वह चाहे श्रावक का जीवन हो, चाहे वह साधक का जीवन हो, श्रमण साधक का जीवन हो। संयम आचरण सामायिक के अंदर होती है। सामायिक में संयम की आराधना होती है, आचरण होती है, चारित्र की साधना होती है, चारित्र की आराधना होती है। एक सामायिक करने से हम चारित्र की आराधना कर रहे हैं, एक सामायिक लेने से हम संयम की आराधना कर रहे हैं। हम भी उस श्रमण श्रेष्ठ, उस श्रमण साधक, साधु साध्वी के तरह उन 48 मिनट हम भी क्या बने रहे हैं, साधु साध्वी के समान साधना कर रहे हैं, साधक कर रहे हैं। तो अगर आप दीक्षा नहीं भी ले पा रहे हो, पर इस सामायिक की साधना के अंदर, इस सामायिक की आराधना के अंदर आप भी चारित्र की साधना कर रहे हो, चारित्र की पूजा कर रहे हो, चारित्र की आराधना कर रहे हो। और यह हमें अच्छा समय मिला है, मात्र 48 मिनट के अंदर, पूरे दिन में मात्र अगर एक सामायिक भी करते हो, 48 मिनट तक हम इसकी आराधना कर रहे हैं, चारित्र की आराधना कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि चारित्र की आराधना करना, संयम की आराधना करना, संयम की पूजा करना, संयम की अर्चना करना, यह सबसे बड़ी दुर्लभता है। कई बात आप समझ लोगे, सुन लोगे, मेरे वीडियो भी आप सुन लोगे, सुन पाओगे, पर आचरण यानी कि संयम, यानी कि जब तक आप सामायिक नहीं करोगे, आप चारित्र की आराधना नहीं करोगे। और जो सामायिक में संयम की आराधना, चारित्र की आराधना स्वतः रहती है, सामायिक लेने से ही वह चारित्र साधना है, वह चारित्र की आराधना है। जब आप सामायिक साधना शुरू कर दोगे, आप चारित्र की आराधना करते हो, और जो जीव चारित्र की आराधना करता है वह तीसरे अंग दुर्लभता को प्राप्त कर लिया है। और आगे इसी सामायिक के अंदर पराक्रम वीर्य फोड़ने की ताकत रखना। याद रखना कि चाहे सामायिक 2 घड़ी की है या सामायिक उत्कृष्ट जाव जीवा की है, उस साधना के अंदर ही हमें पराक्रम को फोड़ना है, हमारे किए कर्मों को हमें उसे फोड़ना है। ये कला सामायिक साधना में चारित्र आराधना करते हुए हमें ये प्राप्त होती है। बात चल रही है नवकार महामंत्र की। नवकार मंत्र की साधना वंदन करने के बाद दूसरी जो विधि है, एक बार नवकार मंत्र, एक बार वह महामंत्र का स्मरण करना, बोलना। अभी इसका भाव में समझा रहा था आपको। ऐसे तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय इन 5 पदों का विश्लेषण में करूं तो कहीं कहीं वीडियो लग सकते हैं, बहुत समय लग सकता है। 108 गुणों का वर्णन करूं तो बहुत समय लग सकता है। पर मूल बात नवकार मंत्र की आराधना को लेकर विशेष इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट मैसेज आपके सामने लेने के लिए आया हूं। आप उत्कृष्ट साधना कर लो, क्रिया कर लो, पुनः मैं कहता हूं, पर जब नवकार मंत्र की आराधना करते हो, नवकार मंत्र का स्मरण करते हो, याद रखना कि जब नमो आयर्यानम, नमो उज्जायनम, नमो लोहेश्वरसावनम, इनका आप उच्चारण करते हो, स्मरण करते हो, भक्ति करते हो, परिपासना सेवा करते हो, तो वहां पर सर्व आचार्यों का, सर्व उपाध्यायों का और सर्व साधु साध्वियों का आना है। वहां पर कोई पंथ नहीं, को संप्रदायवाद को लेकर के नहीं जाना है। वहां पर तो लोक के सर्व रूप, लोक के सर्व साधु साध्वी जी महाराज को हमें भाव भक्ति के साथ नमस्कार करना है। आज की इस घड़ी में मैं देखता हूं, जब एक पंथ होता है, उस पंथ में 2 पंथ हो जाते हैं, तो एक पंथ वाले दूसरे पंथ को
झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक पंथ दूसरे पंथ से पुनः मिलाप होने को तैयार नहीं होते हैं, चाहे उनकी साधना उत्कृष्ट हो सकती है। मैं निंदनीय बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइजेशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, पर याद रखना ए श्रावक, हम जब भी वंदना नमोकार महामंत्र का स्मरण करेंगे, इन 3 पाठों में सर्व साधु, सर्व आचार्य, सर्व उपाध्यायों को नमस्कार करेंगे। भीतर में वह भाव होना चाहिए, मात्र अपने एक गुरु या एक आचार्य, एक उपाध्याय को लेकर के नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि राग और द्वेष जो बीज है, जो संसार को बढ़ाता है, राग द्वेष की आराधना, यानी कि इससे मुक्त होने की अगर पूजा वह सिखाती है तो वह सिखाती है नवकार महामंत्र। अन्यथा आप देख लीजिए, आप समय के अलावा, इस मंत्र के अलावा आप कोई भी मंत्र बोलो, कोई भी यंत्र बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर कोई अपने गुरु का ही वहां पर उस विशेषता हो, ऐसे आप दूसरे यंत्रों में, तंत्रों में पा सकते हो, मंत्रों में पा सकते हो। पर यहाँ पर जब नवकार मंत्र की आराधना करते हो तो सर्व रूप लोक के सर्व साधु साध्वी जी महाराज की आप आराधना और सेवा, परिपासना, भक्ति कर रहे हो। एक नवकार मंत्र तो हर कोई बोलता है, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो या अन्य कोई पंथ के भी क्यों ना हो, पर सभी नवकार मंत्र तो एक ही मंत्र है। ये एक मंत्र का उच्चारण तो हर कोई ये नहीं करता है। तो जब आप इस मंत्र का स्मरण करते हो तो भीतर में भाव ना तो राग के ना तो द्वेष के होने चाहिए। भीतर में तो संपूर्ण जितने आचार्य, उपाध्याय, भगवंत है, उनके लिए हमें नमस्कार करना है और करते हैं। नवकार महामंत्र में हमारे 2 देव अरिहंत और सिद्ध बताए, गुरु, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु साध्वी बताए। अरिहंत 2 शब्द का है, अरि यानी कि शत्रु, अंत यानी कि नाश, जो आत्मा के शत्रु को नाश कर देता है, जो ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य, मोहनीय अंतराय कर्म का, घनघाती कर्मों का नाश कर देते हैं, वे अरिहंत होते हैं, पूजनीय होते हैं। और जो सर्व कर्मों का, अष्ट कर्मों का चूर्ण कर देते हैं, वे सिद्ध भगवान होते हैं। याद रखना, सिद्ध भी पहले अरिहंत बनते हैं, फिर जहां कहीं सिद्ध बनते हैं। सिद्ध अज अविनाशी अरूपी होते हैं। सब कार्यों को सिद्ध करके वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। आचार्य जो पंचाचार पलाते हैं और पालते हैं, जो पंचाचार स्वयं पलते हैं और पलाते हैं, वे आचार्य संघ के नेता, संघ के नायक, गच के नायक, गच के नेता होते हैं। उपाध्याय जिनको आगमों का विशेष ज्ञान होता है, जो मिथ्यात्व को मिटा करके सम्यक की ओर ले जाए, वे होते हैं उपाध्याय। और सर्व साधु साध्वी जी महाराज जो मोह माया कषायों से रहित होते हैं, जो 5 समिति 3 गुप्ती की आराधना करते हैं, वे सर्व साधु साध्वी जी महाराज होते हैं। मैं आपको आउटलाइन डेफिनेशन दे रहा हूं। जैसे पुनः कहा कि अगर इन 5 पदों का मैं गुणों का वर्णन करूं तो काफी समय हो जाएगा। इसकी आराधना का महत्व की ओर लेके जाता हूं कि जब जब भी आप इसका स्मरण करो, आप इन शब्दों का जब आप गुनगुनाते हो तो याद रखना, भीतर में किसी तरह के राग द्वेष के भाव नहीं होना चाहिए कि मेरे गुरु ही साधु है, मेरे गुरु ही आचार्य है, मेरे गुरु ही उपाध्यायी है, अन्यथा और कोई नहीं है। ऐसे भाव कभी नहीं लाना चाहिए, ऐसे भाव कभी नहीं लाना चाहिए। और गुरु की गरिमा, गुरु की महिमा, गुरु मंत्र अगर करना हो तो वो अलग है, पर नवकार मंत्र के अंदर, नवकार मंत्र के अंतर्गत आप कुछ नहीं कर सकते। आवश्यक सूत्र के अंदर अभी देखने को मिलता है, तीसरे पद जब आता है तो वहां पर आप ऐसे कई जगह मिलता है कि आचार्यों का जो है वहां पर भी नाम लेकर के आचार्यों की स्तुति, आचार्यों के जो वंदना है वो अलग तरह से की जाती है। वो उनका विषय है, वो उनकी परंपरा का विषय है। मैं इस विषय को नहीं ले रहा हूं, पर नवकार महामंत्र जब भी बोलो, जब भी कोई साधक बोलो, जब भी कोई साधक रमन करो, जब भी कोई साधक उसका स्मरण करो, याद रखना आप वहां पर द्वेष नहीं लेकर आएंगे, आप वहां पर राग का भाव भी लेकर नहीं आएंगे। किसी घृणी साधु से, जिस साधु से आपका अंतन नहीं बनता हो, उसको विचार भी वहां पर लेकर नहीं आना चाहिए। इसकी आराधना, इसकी साधना बड़ा महत्व है।
इस मंत्र को महामंत्र कहा गया, मंत्रों का राजा कहा गया, मंत्रों से महामंत्र ये नवकार महामंत्र है। कई बार आप पूछते हैं, आप जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न रखते हैं कि नवकार मंत्र फेरने से क्या लाभ है, नवकार मंत्र करने से कहीं मिले, मन तो कहीं था नहीं पड़े, इनमें तो कहीं नहीं मिले, इनमें तो कहीं है। और कभी दुखी व्यक्ति क्या करता है, परेशान हो जाता है। जब दुख की घड़ी आती है तो वे इस नवकार मंत्र की साधना तो छोड़ो, वे अन्य दर्शन, अन्य परंपरा, अन्य धर्म से जुड़ जाते हैं, टोटके कराते हैं, तावीज बनाते हैं, डोरा कराते हैं, है ना। ये प्रैक्टिकल बात है, ये मैं सिंप्लिसिटी से आपसे बता रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। होता है, देखने में आता है, सुनने में आता है, पर इस नवकार मंत्र की आराधना, इस नवकार मंत्र की साधना से क्या लाभ है तो सुनिए। आगमकार कहते हैं कि सेठ सुदर्शन को सूली चढ़ाने के लिए लेके गए, फांसी दिलाने के लिए लेकर गए, वह सेठ सुदर्शन इस नवकार मंत्र की आराधना करता है, इस नवकार मंत्र की अर्चना करता है, पूजा करता है, मात्र इन पदों को वो स्मरण करता है, और कोई चमत्कार की जड़ी नहीं, और कोई चमत्कार की कोई डंडा नहीं, या उसके पास कोई मैजिक नहीं। वह सूली सिंहासन बन जाती है, वह सूली सिंहासन बन जाती है। और दूसरी तरफ विश्लेषण आता है, एक विशेष, एक विषधर भयंकर सर्प को गले में लगाया जाता है, सर्प का डंक डस जाने से प्राण छूट जाते हैं। पर जहां पर नवकार मंत्र की आराधना, नवकार मंत्र की साधना, नवकार मंत्र की अर्चना की जाती है, वह भयंकर विषधर सर्प भी पुष्पमाला बन जाती है। कोढ़ी का रोग, उस युग में जहां पर उस रोग का कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं, आज भी ऐसे भयंकर रोग आते हैं, पर उस रोग को मिटाने के लिए, उस रोग को हटाने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए इस नवकार मंत्र की साधना तप के जरिए मैना सुंदरी करती है, तो वह रोगी काया निरोगी काया हो जाती है, कुरूपी काया सुंदर रूप प्रदान कर देती है। ये नवकार मंत्र की साधना, नवकार मंत्र की आराधना। आपने कहानी को सुन रखा है, पर इसका भाव स्वयं में आपने उतारा नहीं है, आपने स्वयं इसका आनंद नहीं लिया है। देखिए, जैन सिद्धांत कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है। कर्म तो निश्चय भोगना ही भोगना है, चाहे वह साताकारी हो, असाताकारी वेदनीय कर्म हो। मृत्यु भी किसी का टल नहीं सकता है, याद रखना, मृत्यु भी किसी का टल नहीं सकता है। और आप और हम अज्ञानतावश में जब किसी की मृत्यु की घड़ी नजदीक है, नाना प्रकार, नाना धर्मों के अंदर जाकर के, नाना पंडितों के पास जाकर के हम मृत्यु से बच जाए, क्या करते हैं, उनके पास जाकर के लोरा दामन करा देते हैं। याद रखना, बीमारी का इलाज डॉक्टर कर सकता है, पर तीर्थंकर परमात्मा की जब 2 घड़ी आगे बढ़ने थी, तो महावीर का भी मृत्यु, यानी कि महावीर स्वामी का निर्वाण, समय याचना, वह भी नहीं टली। देह से वह आत्मा, सिद्ध आत्मा, परमात्मा अपने गति को प्राप्त करने के लिए वह 2 क्षण भी नहीं रुकी। याद रखना, मृत्यु टल नहीं सकती है। इसलिए इस मृत्यु के चक्कर में जब आप अन्य मत किसी तंत्र यंत्र की साधना में जुड़ जाते हो, तो वह निष्सफल ही रहेगा। पर नवकार मंत्र की साधना से मैं ये दावा नहीं करता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मृत्यु को बचा सकते हैं, टला सकते हैं, पर यह जरूर दावा करता हूं, आपसे ये जरूर डेयर चैलेंज करता हूं कि इसकी आराधना और साधना करने से जो साताकारी, जो असाताकारी वेदना है, वह क्षय होकर के साताकारी रूप में आप बदल सकते हो। ये बात की मैं दावा गारंटी कर सकता हूं। अशुभ कर्म का उदय आने पर इसकी साधना, इसकी आराधना करने से अशुभ कर्म समतामय रूप से क्षय होकर के शुभ कर्म का उदय हो सकता है। अशुभ कर्म उस सेठ सुदर्शन को उदय में आया, तभी तो वह सूली को चढ़ाने के लिए लेके गए। अगर वह कर्म उदय में नहीं आता तो वे कहां सूली तक जाते। लॉजिक का समझने का प्रयास करो। जब अशुभ कर्म उदय में आया, उस कर्म को तो भोगना ही भोगना था,
से तो सुदर्शन ने इसकी साधना, इसका रमन, इसका स्मरण करने लग गए। वह अशुभ कर्म शुभ कर्म में टल गई, वह सूली सिंहासन बन गई, वह रोगी काया निरोगी बन गई, वह सर्प पुष्पमाला बन गई। ऐसे अनेक नौकार मंत्र की आराधना में देखने को मिलता है। याद रखना, नौकार महामंत्र कोई चमत्कार मंत्र नहीं है कि जिस मंत्र से चमत्कार हो जाए वह मंत्र नहीं है। नमोकार महामंत्र एक ऐसी साधना, एक ऐसी आराधना है जिसके करने से अपने आए हुए उदय कर्म, चाहे वह अशाता वेदनी हो, चाहे वह अशुभ कर्म हो, चाहे वह नीच गोत्र का कर्म का जो है उदय में आया हो, पर जब जीव इसकी साधना करता है, इसकी आराधना करता है, इसकी परिपासना करता है, इसकी भक्ति करता है, तो निश्चय में वह अशुभ शुभ में बदल जाता है, वह रोगी निरोगी में बदल जाता है, वह दुखी सुखी में बदल जाता है। नौकार मंत्र की साधना और आराधना करने से हम दुख की रक्षा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सुकून को प्राप्त करते हैं। हम जब भी इस मंत्र को एक बार गिनते हैं तो सुख को प्राप्त करते हैं, सुख का महसूस करते हैं। ये एक ऐसा मंत्र है। नौकार महामंत्र का विश्लेषण में और थोड़ी गहरा रूप में दूं तो नौकार मंत्र का ये जो मंत्र है, जो नौकार मंत्र के आराधक है, आराध्य है, जो इसकी आराधना करते हैं, वे आराधक, वे साधक इस मंत्र को तंत्र में भी, यंत्र में भी करते हैं, यंत्र बनाते हैं नौकार मंत्र का, और इस यंत्र की साधना करते हुए यादि व्याधि को मिटा करके समाधि देते हैं। इस नौकार मंत्र की यंत्र को पीने से, पिलाने से जो रोग होता है वह शांत होता है। मैं पुनः कहता हूं, मृत्यु को कोई टला नहीं सकता। ऐसा कोई मंत्र या यंत्र या तंत्र नहीं, ये दिमाग से आप उठा देना। पर इसकी आराधना, इसकी साधना, इसका स्मरण अगर आप किसी जीव के सामने करते हो जो मृत्यु के शैया पर सोया हुआ हो, तो निश्चय ही उसके जो जाने का जो दो समय है, पर जैसे नौकार मंत्र सुनते हैं उनका भव बदल सकता है। भव यानी कि जब अंतिम समय में लेशिया का प्रभाव अगले भव के लेशिया को बताता है। मान लीजिए पूरे भव में उसने अच्छे कार्य नहीं किए हैं, पर लेशिया जो होती है, जो अंतिम लेशिया होती है, वही लेशिया आगे भव की लेशिया हमें दर्शाती है। पांच प्रभु जलते हुए नाग नागिन जोड़ों को नौकार मंत्र का धुन सुनाया, नौकार मंत्र सुनाया। वहां पर उन्होंने लोगस या नमोतुनम का पाठ नहीं सुनाया, घंटाकर्ण महावीर वशग्रम स्तोत्र नहीं सुनाया, मात्र एक नौकार मंत्र, नौकार मंत्र उस नाग नागिन को सुनाया, और उस नौकार मंत्र को मरते हुए जीव ने सुना। लॉजिक देखिए, सुना और सुनाया में भी कैसे ट्रांसफर होते हैं। और जिसने सुना वे काल करके धर्मेंद्र पद्मावती देव देवी बन गई, जिनको पूरी दुनिया आज भी पूजती है, नमती है, झुकती है। ये बात अलग है। पर बात यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अंतिम समय पर भी अगर इस नौकार मंत्र का जाप आप करते हो और जब वह मृत्यु को प्राप्त करता है, तो याद रखना उसका आगे का भव सुधरने वाला है। और व्यवहार रूप में कह दूं कि मृत्यु होने के बाद हम श्रद्धांजलि सभा रखते हैं, उठावना रखते हैं। वहां पर क्या कहते हैं कि जिसकी देव कहाँ जहाँ कहीं छब के गई हो, वे शीघ्र 4 शरण को प्राप्त करिए। बस यह हमें बोध देता है, चिंता देता है, चिंतन करने का विषय देता है कि हमें भी हमेशा इन 4 चरणों में रमना है। अरिहंत सिद्ध आचार्य, अरिहंत सिद्ध गुरु भगवंतों के चरणों में, केवलियों के चरणों में हमें क्या होना है? रमना है। जो इनका शरण को प्राप्त करता है वही सिद्ध बुद्ध और मुक्त को प्राप्त करता है। जो इनके शरण को प्राप्त करता है वही मोक्ष के मार्ग की ओर चल सकता है।
ऐसे 5 पदों को नमस्कार करते हुए, इन 5 पदों को नमस्कार करने से मेरे पाप क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो याद रखना, जो नौकार मंत्र गिनते हैं, स्मरण करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, जैसे उस सेठ सुदर्शन के अशुभ कर्म को शुभ में बदला, वैसे ही हम भी अपने जीवन में भली सुखद की घड़ी हो, भली दुखद की घड़ी भी क्यों ना हो, हमेशा जब इसकी आराधना, इसकी साधना करते हैं, तो याद रखना हमारे भी अशुभ कर्म उदय में आते आते शुभ में हो जाएंगे। हमारे भी असाता वेदनी कर्म उदय में आया हो, पर इसकी आराधना करते करते हम भी साता को प्राप्त कर सकते हैं, साता की सुकून को प्राप्त कर सकते हैं। कैंसर जैसा भयंकर रोग, जिसकी पीड़ा आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पर उस कैंसर व्यक्ति के पास जब भी आप नौकार मंत्र की वाइब्रेशंस, नौकार मंत्र की साधना, आराधना, नौकार मंत्र का स्मरण करते हो, याद रखना वह साताकारी व असाताकारी वेदना भी उसको साता प्रदान करने का प्रयास कर देती है। नौकार मंत्र की साधना, मात्र नौकार मंत्र और कुछ नहीं। नौकार मंत्र तो हर जैनी को आता है, तो क्या आप इसकी आराधना, इसकी साधना नहीं कर सकते हो? ये छोटा सा 68 अक्षर वालों का ये जो मंत्र है, इसको क्या गुनगुना नहीं सकते हो? नौकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जहां कहीं पर भी आप पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, उसके कोई काल क्षेत्र की मर्यादा नहीं है। अन्यथा आप देख लीजिए, लोग सो नमो तुनम हो, उस हो, घंटा कर्ण हो, अन्य कोई मंत्र यंत्र या अन्य कोई अनुष्ठान क्यों ना हो, वह समय के अनुसार किया जाता है, क्षेत्र के अनुसार किया जाता है। अगर आपके घर में कोई स्त्री को अंतराय कर्म उदय में आ गया हो, तो वहां पर भक्तांबर की रचना, भक्तांबर गा नहीं सकते, गुनगुना नहीं सकते, लोगस बोल नहीं सकते, पर एक ऐसा मंत्र, नौकार महामंत्र, जो किसी भी घड़ी किसी के सामने आप बोल सकते हो, मृत्यु व्यक्ति के सामने भी बोल सकते हो, किसी को लगा हो, चोट पहुंचा हो, खून आ रहा हो, तो भी आप गुनगुना सकते हो, स्मरण कर सकते हो। ये नौकार मंत्र रात में हो, सवेरे हो, आप गाड़ी चलाते हो तब भी कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो, दुकान में व्यापार करते करते स्मरण कर सकते हो। अरे आप घर में जब सब्जी बनाते हो, सब्जी का झोंक यानी कि सब्जी का बघार देते हो, तब भी आप अपने मन में, अपने हृदय में इसका रटन कर सकते हो। यहाँ पर कोई निषेध नहीं दिया है। कभी भी जब मन चाहा इसकी आराधना, इसकी भक्ति कर सकते हो। इन 5 पदों को हम नमस्कार कर सकते हैं भाव भक्ति के साथ। याद रखना, भाव भक्ति से जो इसका स्मरण करता है, राग द्वेष रहित भाव भक्ति सहित जब इसकी आराधना करते हैं, पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य का उपार्जन होता है। पुण्य के उपार्जन के साथ साथ याद रखना, तीर्थंकर नाम का गोत्र भी बंध जाता है। मात्र इन 5 पदों की परिपासना, भक्ति, इसकी गुणगुनाट, इसका स्मरण, इस नौकार मंत्र का जाप बड़े उत्कृष्ट, बड़े अहोभाव से, भीतर से करने से अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए, तीर्थंकर नाम गोत्र बंद हो जाता है। यहां पर भी कोई उत्कृष्ट साधना नहीं, बस भावों की जरूरत है। भाव सुधरा तो भव सुधरा, भाव बिगड़ा तो भव बिगड़ा। याद रखना, जब कभी भी आप नौकार मंत्र गिनो, बड़े भाव, अहोभाव से, भक्ति भाव से इसकी आराधना करना, इसकी स्तुति करना। इसका यही लॉजिक है, भले सुख हो भले दुख हो, आप जब जब भी इसकी आराधना करोगे, आपके जो कर्म उदय में आए हैं, आप उसको सहन कर पाओगे। क्योंकि कर्म तो भोगना है, कर्म तो किसी को छूटेगा नहीं, जो किया है उसको तो भोगना ही भोगना है, इससे छुटकारा पा नहीं सकते हैं। पर जब इसकी आराधना करते हैं, उस दुख की घड़ी में, उसमें हमें साहस का अगर कोई मार्गदर्शक देता है, तो वह नौकार मंत्र देता है। नौकार मंत्र महामंत्र है, इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। कोई अनुष्ठान, कोई मंत्र कुछ समय के लिए जल्दी से हमको सुख प्रदान कर सकता है, तो वे अनुष्ठान कभी कभी अगर गलत रूप में किया जाए तो वह हानिकारक भी हो सकता है। कि जो यंत्र होता है,
वह यंत्र ही बड़ा प्रभावशाली यंत्र है, मगर उस यंत्र की आसाधना जब होती है जब हम उसको विवेकपूर्ण से उस यंत्र को कहीं पर रख दे हो, या कोई अंतराय कर्म की औरत के सामने उस यंत्र को, या कोई शव के सामने उस यंत्र को पहन के गए तो वह हानिकारक हो सकती है, उसका फल निसफल हो सकता है कुछ कुछ यंत्रों का। तो ये नवकार महामंत्र का कोई भी हानिकारक नहीं, इस मंत्र का खंडित नहीं, इस मंत्र का प्रभाव कम हो ही नहीं सकता है। जब चाहो इसको गुना लो, ये मंत्र हमें बोध यही दे रहा है कि इसका मंत्र कभी भी कर लो। पर याद रखना, सामयिक साधना के अंतर्गत में ये दूसरी विधि में हमें नवकार महामंत्र को कहा कि एक बार नवकार महामंत्र बोलना। याद रखना, एक बार ही बोलना है, एक बार बोलना, वो भी भक्ति भाव पूर्वक से। नमो अरियंतानम बोलने से आपके मन में ये भाव आना कि जितने भी अरियंत भगवान है मैं उनको क्या कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। नमो सिद्धानम, में जितने सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्माएं हुए हैं, मात्र महावीर स्वामी नहीं, आपके इमेजिनेशन में, आपके स्मृति में सभी सिद्ध भगवान आ जाना चाहिए, उनको वंदन कर रहा हूँ। ऐसे अंदर से वे आनंद होना चाहिए, अंदर में वह भाव होना चाहिए। नमो आयर्यानम, अरे मैं संप्रदाय नहीं, स्थानकवासी नहीं, मैं जब नमो आयर्यानम बोलूं तो मुझे सर्वरूप लोक में जितने भी आचार्य है, चाहे वे दिगंबर आचार्य, मूर्ति पूजक के हो, स्थानकवासी के हो, किसी गच्छ के भी क्यों ना हो, बस मन में ये भाव, ये इमेजिनेशन, ये व्यूज आना चाहिए, ये इमेज आना चाहिए कि जितने आचार्य हो उनको मेरा नमन हो, मैं नमस्कार करता हूँ। और वैसे ही उपाध्यायों के प्रति, और विशेष मूल बात, वैसे ही नमो लोहे सब सामनम, रूप लोक में जितने भी साधु साध्वी है मैं उनको नमस्कार करता हूँ। भीतर में जब जब ये शब्द आते हैं उनका इमेजिनेशन, उनका व्यू आपके सामने आना चाहिए और आप उनको नमस्कार करना चाहिए। याद रखना, बहुत फल देता है। एकलव्य की कहानी आपने सुनी, द्रोणाचार्य सामने नहीं थे, मात्र उनकी प्रतिमा रखी गई और वे कितने बड़े निपुण हो गए अपने कलाकार में। अर्जुन से भी वे श्रेष्ठ कलाकार, योद्धा कलाकार बन गए। कैसे बने? मात्र गुरु की क्या की उन्होंने, आइडल इमेज प्रतिमा की। पर यहाँ पर नवकार मंत्र में हमें आइडल या प्रतिमा भी नहीं रखनी है, मात्र इसकी जब साधना करते, स्मरण करते, स्मृति करते हैं, अपने आंखों के भीतर, अपने दृष्टि के भीतर, अपना आत्मा के भीतर, अपने हृदय के भीतर, अपने सामने अपने व्यूज, अपने जो इमेजिनेशंस होने चाहिए, वहाँ पर अपने गुरु आ जाना चाहिए। विश्व के जितने भी गुरु है, वहाँ पर जितने उपाध्याय है, ऐसे इमेजिनेशंस आने पर हमें भी जैसे उस एकलव्य ने कलाकार में निपुण पाया है, वैसे ही जब हम इनकी आराधना करते इस नवकार मंत्र की, और जब भावों के साथ जब हम इनकी इमेजिनेशंस हम सामने ला करके करते हैं, तो हमें भी उस एकलव्य की तरह अपनी आत्मा को विजय प्राप्त करने की कला मिल जाती है। बिना मांगे, बिना आपको पता भी नहीं चलेगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ते जाओगे, चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे व्यवहारिक क्षेत्र हो, आप आगे बढ़ते जाओगे अगर इसकी आराधना करते हो। मात्र जब आप इनके झुकते हो, याद रखना, तीर्थंकर प्रभु आ नहीं सकते हैं, ना आते हैं, पर उनके जितने भी अधिष्ठायक देवी देवता होते हैं वे प्रश्न होते हैं और आपकी सेवा में वे रम जाते हैं, लग जाते हैं। मात्र इसकी आराधना, इसकी साधना करने से हमको ज्ञात नहीं होता है। वहां पर भी जब नवकार मंत्र की साधना की गई, वह सूली सिंहासन कैसे बनी? क्या कोई चमत्कार जड़ी थी? क्या कोई मैजिक स्टिक था कि ऐसे करने से वह छड़ी, वह सूली क्या बन गई सिंहासन? नहीं। कहा जाता है वहां पर भी ऐसा समझना है दृष्टांत को कि जो अधिष्ठाय के देवी देवता होते हैं वे अपने को साता करने के लिए प्रयास कर देते हैं। इस नवकार मंत्र की आराधना करने से आप कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हो तो कहते हो कि रोज एक माला फेरो, इतनी बड़ी एक्सीडेंट हुई, आज ही नवकार मंत्र गिनने गया ना, आज ही जरूरी हो। याद रखना, टलना तो कुछ टलेगा नहीं, जो लिखा है वो टलने वाला नहीं है, पर शायद वो ज्यादा होने से कम हो सकता है। तो इसकी आराधना, इसकी साधना भक्ति भाव के साथ करना है।
मैं ज़्यादा विश्लेषण ना देते हुए यही कहूँगा, जब सामय की विधि में आप दूसरे चरण में नौकार मंत्र एक बार बोलते हो, एक ही बार बोलते हो, तो बड़े भावपूर्वक के साथ राग द्वेष रहित भक्ति भावों के सहित दृष्ट रखते हुए, उनको सामने लाते हुए, अपने भीतर में लाते हुए आनंद भाव से इसकी जो साधना करता है वह निश्चय ही पाप कर्मों का नाश करता है, वह निश्चय ही अशुभ से शुभ की ओर, वह निश्चय ही निरोगी से निरोग की ओर, असाता से साता की ओर प्रस्थान कर देता है। इन्हीं भाव भक्ति के साथ ओम शांति।